हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं आज 8 दिसंबर हो गया, तो अब से आपके पास केवल और केवल 11 दिन का समय बचा हुआ है। जितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते चलो। मैं जितना करवा रहा हूँ, अगर आपने उतना कर लिया तो पेपर तो आप क्रॉस कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? देवा मेला का मतलब देवा शरीफ से ही है। देवा शरीफ कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाराबंकी में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुरहेताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलिया में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ल यानी कि महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? जल्दी बताओ। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। झंझरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। झंझरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जौनपुर में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बेती तथा नैया झील कहाँ स्थित है? बेती तथा नया झील कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और प्रतापगढ़ जो है ये आंवले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला शहर है, इसको भी ध्यान रखना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेल खड़ी पाई जाती है कहाँ पर? जल्दी बताओ। सेल खड़ी पाई जाती है कहाँ पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खुर्जा किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। खुर्जा किस लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो है ना, ये चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? चीनी मिट्टी के लिए। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य संबंधी किस मिशन को लॉन्च किया? तो किस मिशन को लॉन्च किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोदी सॉरी मिशन मोदी आ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तवलीन सिंह। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके की जो बुक्स हैं आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ ली जाती हैं, आप भी जानते हैं ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध जगन्नाथ या अनिरुद्ध जुगनाथ जिनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे? जल्दी बताओ। तो नेक्स्ट जो यानी कि अगले जो 3 जज थे वो थे आपके, आप सभी लोग जानते हैं, एस ए बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, यानी कि ये सभी थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जनवरी 2020 में भारत ने होरमुंज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ना, ये किया गया आपका ईरान में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तेलैया रुमाल
के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? जल्दी बताओ। तेल या रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया? जल्दी बताओ। किस राज्य ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा झारखंड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं अन्य रोग से मृत्यु दर में कमी के क्या प्रतिशत हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 75 से 95%। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हाल ही में यूपी सरकार ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार में दी? तो किस खिलाड़ी को दी? पीवी सिंधु को भी दी इन्होंने, साक्षी मलिक को भी दी और दीपक कर्माकर को भी दी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन सभी को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में विशेष योजना के तहत 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, कौन था? मैंने आपको बताया, हा से हर्षवर्धन और हा से हुइनसोंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं सिंगापुर में की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो कौन बना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजे स्टेट आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, और इस आंदोलन को ही रंग भेद के विरुद्ध भी आंदोलन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो देखो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तो दोनों ही याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? इस तरीके का जो महाद्वीप है, ऐसे करके जो महाद्वीप बना हुआ है, अब मैं बना नहीं पाया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और इसी को ही हम कौन सा महाद्वीप बोलते हैं? अंध महाद्वीप। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वहां पर रिडले वाले कछुए आते हैं आराम करने को, तो चिल्का झील है। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ये भारत है, मतलब इस तरीके से ये भारत आपका मैं बना रहा हूँ, ये ठीक है। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी सह्याद्री और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और जहाँ पर ये मिलते हैं उसको उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में निहित किया या घोषित किया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल नंबर 279 ए के तहत, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो विकिपीडिया के संस्थापक का नाम है जिम्मी बेल्स और लैरी सेंगर। ये इसलिए पूछा, विकिपीडिया अभी हाल ही में आप लोगों से क्या मांग रहा था? डोनेशन मांग रहा था, कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिश्रित खेती से क्या अभिप्राय है?
मित्रित मिश्रित खेती का मतलब है कृषि और पशुपालन दोनों ही करना, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो क्या करती है? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करती है, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 1982 में होती, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप सभी लोग जानते हैं कौन है? चांदी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है शरीर में? तो ये ऑक्सीजन का संचरण या परिवहन करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म जल्दी बताओ। तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। तंजानिया की राजधानी क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है आपकी डोडोमा। डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी है। और लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मोस्टली इस क्वेश्चन को आपको पता भी होना चाहिए। मधुमेह जो कि डायबिटीज है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? यानी कि मधुमेह जो है अगर किसी व्यक्ति को है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।